मानसा के प्रिय पैरालीगल वॉलंटियर्स, आपका इस ई लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पिछले 2 महीने से पैंडेमिक के चलते हमारी जीवन शैली और कार्यशैली में काफ़ी बदलाव आया है। पहले लीगल एड सीकर हमारे DLSA के दफ्तर में आते थे, अब हमें उनके पास पहुंचना है। इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके मद्देनज़र हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस SC मिश्रा साहब ने आप लोगों के लिए वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था करने का आदेश दिया है और आज इस वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ हो रहा है। आइए लॉर्डशिप के संदेश को सुनें और उसका पालन करें। नमस्कार। झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के प्रिय पैरालीगल वॉलंटियर्स, नमस्कार, जोहार। दोस्तों, आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं कुछ विशेष परिस्थितियों में तथा कुछ विशेष कारणों से। आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है। जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह कठिन दौर अभी और लंबा खींच सकता है। जो भी हो, हमें अपने आप को सभी विपरीत परिस्थितियों से निपटने को तैयार रखना है। अभी तक इस वैश्विक महामारी का कोई कारगर इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। अभी बचाव का कोई रास्ता है तो वह है सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन और सैनिटाइजिंग, जिसके तहत हम लोगों को आपस में 2 फीट की दूरी रखने, समय समय पर साबुन से हाथ धोने तथा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करने, फेस मास्क तथा ग्लव्स का उपयोग करने इत्यादि की सलाह दी जाती है। हमें हर हाल में इनका पालन करना ही होगा, नहीं तो यह महामारी क्या रूप लेगा, इसका अंदाज मात्र ही डरावना है। और आप देख रहे हैं कि हमारे राज्य में अब कितनी जल्दी ये महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन मित्रों, आपने अपने ऊपर कुछ ऐसे उत्तरदायित्व ले रखे हैं जो इन कठिन परिस्थितियों में मानव मात्र की सेवा के लिए बहुत ही आवश्यक है। समाज का एक वर्ग दूरस्थ गांव देहात, वन प्रदेश आदि में रहता है। उनके और हमारे बीच की आप एक मजबूत कड़ी हैं। यह मुश्किल समय उनकी मुश्किलों को और बढ़ाने वाला है। आप पर बहुत महती जिम्मेवारी है। हम लोगों को इस दौर को, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यथासंभव अपने घरों में ही रहना है, कुछ इस तरह से लेना चाहिए मानो भगवान ने हमें एक ऐसा अवसर दिया है कि अपने आप को सिद्ध करने का, और हम समाज को संदेश दे सके कि संकट की घड़ी में भी झालसा उनके साथ है और हर तरह से उनका मदद करने को तैयार है। अभी लॉकडाउन का माहौल है और हालांकि आज तीसरे चरण के लॉकडाउन का अंतिम दिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें इन्हीं स्थितियों में अभी और रहना पड़ेगा, जिसमें आम लोगों के मूवमेंट को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। वैसे भी सावधानी के तौर पर हम लोगों को अपने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड ही रखना है। हमारे गांव, देहात, वन क्षेत्रों से लाखों की संख्या में लोग एक दूसरे राज्यों में रोटी कमाने जाते हैं। ये लोग भी परिवार वाले हैं। आपको इन लोगों के परिवार वाले जो आपके बीच में रह रहे हैं, हर तरह से उनकी मदद करनी है। हमने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जरूरी इख्तियार दिए हैं कि वे कॉस्ट फंड के पैसे से अनाज तथा दवा के अभाव में रह रहे हर एक व्यक्ति की मदद करें
आपके सहयोग से यह जिम्मेदारी हम बखूबी निभा भी रहे हैं। झारखंड राज्य के वैसे मजदूर वर्ग के लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनकी सूचना झालसा को देनी है ताकि उन्हें भी हम हर तरह से उस राज्य की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग से मदद पहुंचा सकें। मित्रों, हमें आप में पूरा विश्वास है और आपकी सेवा भावना पर उतना ही भरोसा है। इसी भरोसे के तहत हम अपने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि जहां भी उन्हें आवश्यकता हो, आपकी सेवाओं को हर जरूरी जगह पर इस्तेमाल किया जाए। अगर आपकी सेवा पैरा मेडिकल कार्यों के लिए भी लेना चाहें तो हमने उन्हें यह इजाज़त दे रखी है, बशर्ते वे आपको इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दें तथा आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें और सुरक्षात्मक किट्स मुहैया कराएं। मुश्किल समय ज़रूर है, परंतु हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। यह समय सेवा करते हुए, दुख दर्द दूर करते हुए व्यतीत करने का है। सरकार के प्रयास से हजारों प्रवासी कामगार झारखंड लौट चुके हैं और लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन वापस आने के लिए कराया हुआ है। आपका फर्ज है कि इन लोगों के हित में सरकार की बनी योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाया जाए और अगर राज्य सरकार आपकी किसी भी तरह की सेवा इन कार्यों के लिए लेना चाहें तो आप एक कोरोना वॉरियर की तरह स्वेच्छा से अपनी सेवा बेझिझक उपलब्ध कराएं। आपने देखा होगा कि बहुत से कामगार सड़क मार्ग से चले आ रहे हैं, सरकार के निर्देशों का अवहेलना करते हुए। उनमें से कुछ दुखद परिस्थितियों में दुर्घटनाओं के शिकार हो जा रहे हैं। अगर इस तरह की वारदात भी आपके सामने आए तो हमें आपसे पूरा विश्वास है कि आप उन्हें हर तरह की सेवा और सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस लॉकडाउन के दौर में हालांकि क्राइम ग्राफ में कमी आई है, परंतु अपराध खत्म नहीं हुए हैं। आपराधिक घटनाएं घटती ही रहती हैं और हमारे समाज में ऐसे विक्टिम्स हो जाते हैं जिन्हें इस संकट की घड़ी में कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। आश्चर्य नहीं कि इस लॉकडाउन की अवधि में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बढ़ोतरी हुई हो, फैमिली रिलेटेड ऑफेंसेस और चाइल्ड अब्यूजेस के केसेस में बढ़ोतरी हुई हो। इन विक्टिम्स को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। जैसा मैंने कहा, रोड एक्सीडेंट के मैटर्स भी हो सकते हैं। उनके विक्टिम्स अथवा विक्टिम के फैमिली मेंबर्स को भी आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। प्रिजनर्स के परिवार के लोगों को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संकट की घड़ी में आप उनकी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज नहीं करें और एक लीगल एड वॉरियर की तरह उनकी सहायता को आगे आएं और अपने TLSA के माध्यम से उन्हें हर प्रकार की सहायता दिलाएं। मित्रों, डिजिटल माध्यम के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डिजिटल होना ही भविष्य की रियलिटी है। हमने आपको जो फैबलेट्स उपलब्ध कराए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनका अधिक से अधिक उपयोग समाज की सेवा में लगाते होंगे। मेरे प्रिय पैरालीगल वॉलंटियर्स, आपको अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि लीगल एड सीकर्स का आप में एक विश्वास जम जाए, उन्हें आप में इतनी आस्था हो जाए और उन्हें यह पक्का विश्वास हो कि जिस तरह की कानूनी सहायता आपने उन्हें दिलाई है वैसा उन्हें अन्यत्र नहीं मिलता। आप झालसा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम तक आने की आप पहली सीढ़ी हैं। अपने ज्ञान, आचरण तथा मेहनत से आपको सबके दिल में झालसा के लिए आस्था और विश्वास जगाना है।
जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि आप आम लोगों तथा झालसा और डीएलएसए के बीच की एक कड़ी है। ध्यान रहे यह कड़ी कभी टूटने न पाए। आपका पूरा प्रयास कोरोना की कड़ी को तोड़ने का होना चाहिए और इस कार्य में झालसा आपकी सारी सहायता करने को प्रतिबद्ध है। प्रिय पैरालीगल वॉलंटियर्स, अंत में आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने फुल डिवोशन से कार्य करते रहें, एक लीगल एड वॉरियर की तरह। आप जानते हैं कि आपकी सर्विसेज अगर उत्कृष्ट होती हैं तो राज्य स्तर पर उसका सम्मान झालसा करती है और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करती है। हमारे राज्य के पीएलवी को 3 बार यह सम्मान मिल चुका है और हमें इसका गर्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप में अपना विश्वास जताता हूँ और आपसे यह आशा करता हूँ कि आप मेरे विश्वास को टूटने नहीं देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।